हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ डज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग चेंज व्हेन इट इज compressed or stretched? Now the key concept for this question is concept of work done for a spring. Concept of work done on. Now एक बार हमें कंप्रेस करना है और एक बार स्ट्रेच करना है, तो देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, कैसे चेंज होगी. तो मान लेते हैं कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से हम स्प्रिंग ले लेते हैं. तो एक बार इसको स्ट्रेच कर रहे हैं और एक बार कंप्रेस कर देंगे. अब अगर हम दोनों ही केस देखें, अगर हमने इसको स्ट्रेच किया है तो वर्क डन किया होगा. वन एंड हम अगर फिक्स रखें, ये है स्प्रिंग का फिक्स्ड एंड. अब अगर हमें स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है तो उसके ओरिजिनल साइड, जो इसका ओरिजिनल शेप था, उससे स्ट्रेच किया हमने, तो इस डायरेक्शन में हमने कुछ वर्क डन किया है. ठीक है, यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जितना ज्यादा वर्क डन किया है उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो इंक्रीज करेगा. अब अगर कंप्रेस किया है, एक एंड तो फिक्स ही रखा है हमने, तो अगर कंप्रेस किया है तो इस डायरेक्शन में हम वर्क डन किए हैं, वर्क डन का ये डायरेक्शन. अब ये वर्क डन भी स्टोर होगा इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी. तो सेकंड केस में भी क्या होगा, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है. अब ये पोटेंशियल एनर्जी का यूज क्या है ये भी समझ लेते हैं हम, ताकि ये जब आप इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हो, ये वर्क डन किसी फोर्स के कारण हो रहा है, दैट इज एफ. तो ये जो फोर्स है की वैल्यू अगर आप हटाओगे तो ये वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर सकते. तो ये इस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है स्प्रिंग तक. तो दोनों ही केस में हम देख सकते हैं, कंप्रेशन हो या स्ट्रेच करना हो, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस इन बोथ केसेस दैट इज व्हेन spring is compressed or stretched, its potential energy increases. इस क्वेश्चन में हमने की कॉन्सेप्ट यूज किया कि वर्क डन करेंगे स्प्रिंग पर तो क्या होगा. तो एक बार हमने देखा है जब हम इसको स्ट्रेच कर देंगे वर्क डन करके, और दूसरे बार में वर्क डन करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में इसको कंप्रेस करने के लिए. तो दोनों ही केस में हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो यही हमारा आंसर हो गया. आई होप you understood it well. Best of luck.